श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, एक सवाल हर किसी के दिमाग में, हर किसी के मन में चलता है कि साईं कहाँ पैदा हुए, उनके माँ बाप कौन थे। परंतु इस विषय में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। बाबा के जन्म के विषय में तरह तरह की कहानियां, तरह तरह के किस्से अलग अलग तरह से सुनने को मिलते हैं। हमारे पास भी एक लेख बाबा के जन्म के संबंध में उपलब्ध हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, ये तो बाबा ही जाने। परंतु ये कथा हमें सुनने को मिली तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने साथियों, अपने श्रोताओं और सभी साईं भक्तों तक इस कथा को पहुंचाया जाए। तो मित्रों, इस कथा के अनुसार महाराष्ट्र के परभणी जिले में पाथरी नामक एक गांव था। उसी गांव में बहुत पहले एक मल्ला दंपत्ति रहता था। मल्ला का नाम था गंगा भावड़िया और उसकी पत्नी का नाम था देवगिरी अम्मा। पति पत्नी दोनों ही सीधे साधे धार्मिक विचारों के थे। उनकी जीविका का एकमात्र साधन उनकी नाव थी। दिन भर गंगा भावड़िया नदी पार आने जाने वाले यात्रियों को नाव द्वारा उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाता था और उससे जो कुछ आय प्राप्त होती थी उसी से उनका गुजर बसर हो जाया करता था। लेकिन एक ही दुख दोनों को सताता रहता था कि विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी देवगिरी की गोद में कोई बालक नहीं था। धर्मपरायण होने के कारण देवगिरी साधु सन्यासी आदि का यथोचित सेवा सत्कार करती थी। उसकी एक ही साथ थी कि कोई साधु सन्यासी उसे ऐसा आशीर्वाद दे जिससे उसकी गोद भर जाए। एक दिन यह अवसर आया भी। उस शाम मूसलाधार वर्षा होने के आसार नजर आ रहे थे। बिजली रह रहकर कौंध रही थी। तेज हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे। इससे आशंकित होकर गंगा भावड़िया अपनी पत्नी से बोला, लगता है आज सारी रात वर्षा होगी। मैं नदी पर जाकर नौका को सुरक्षित स्थान पर बांधाऊं। कहीं ऐसा ना हो वह नदी के तेज प्रवाह में बह जाए, क्योंकि उसी की कमाई से हमारा घर चलता है। यह कहकर गंगा चला गया और यम्मा पति के लिए खाना बनाने रसोई में चली गई। उसने खाना तैयार किया और बड़ी बेसब्री से पति के लौटने का इंतजार करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यम्मा ने दरवाजा खोला तो एक बूढ़े व्यक्ति को दरवाजे पर खड़ा पाया। बूढ़ा बोला, बेटी बहुत दूर से आया हूँ, भूखा हूँ, क्या रात गुजारने के लिए जगह और कुछ खाने को मिल जाएगा? यम्मा बोली, अवश्य बाबा, आइए अंदर आ जाइए। यह कहकर यम्मा बूढ़े के लिए भोजन लेकर आई। खा पीकर और निश्चित होकर बूढ़ा बरामदे में लेटते हुए बोला, बेटी, जहां तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई है वहां एक कृपा और भी कर दो। मेरे पैरों में बड़ा दर्द है। अगर तुम मेरे पैर दबा दो तो मैं आराम से सो सकूंगा। बूढ़े के इस प्रस्ताव पर यम्मा चौंकी, क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का स्पर्श करना वह पाप समझती थी। किंतु वह व्यक्ति एक तो उसके पिता की उम्र से भी ज्यादा था, दूसरा वह इस वक्त उनका अतिथि था। इसलिए यम्मा उनके पैर दबाने बैठ गई। तभी एक बूढ़ी औरत भी वहां आ पहुंची। यम्मा को बूढ़े के पैर दबाते देख वह हंस पड़ी। बूढ़े ने बूढ़ी को देखा और संबोधित करते हुए बोला, आओ आओ भाग्यवान, कहाँ भटक गई थी? यम्मा ने आश्चर्य से पूछा, यह कौन है बाबा? बूढ़ा बोला, यह मेरी पत्नी है। हम दोनों साथ साथ यहाँ आए थे, लेकिन वर्षा से बचने के लिए जब हम किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भटक रहे थे तो यह न जाने कहाँ चली गई। अब आ पहुंची है। यम्मा बूढ़ी के लिए भी खाना ले आई। खा पीकर तृप्त होकर बूढ़ी भी बरामदे में ही सो गई और यम्मा भी सोने के लिए अंदर चली गई। प्रातः होने से पहले ही दरवाजा फिर खड़का। यम्मा ने समझा कि उसके पति आ गए हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही यम्मा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। बूढ़े और बूढ़ी की जगह भगवान शिव और पार्वती उसके सामने खड़े उसे स्नेहमयी आंखों से देख रहे थे। पार्वती बोली,
हम तेरी सेवा से प्रसन्न हैं बेटी। हम तेरी परीक्षा लेने आए थे। बता तेरी क्या इच्छा है। साक्षात शिव और पार्वती को देखकर यम्मा उनके चरणों में गिर गई और बोली, प्रभु मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। मैं निसंतान रहकर मरना नहीं चाहती। शिव बोले, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम्हारे यहाँ एक नहीं 3 पुत्र होंगे और तीसरे पुत्र के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। तब तक सूर्योदय हो चुका था। वर्षा का वेग भी कम हो गया था। तभी गंगा ने वहां प्रवेश किया और एक जगह घूरती अपनी पत्नी को देखकर कहा, अरे तुम यह एकटक उस जगह पर क्यों घूर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यम्मा को जैसे होश सा आया। उसने रात की संपूर्ण घटनाएं सिलसिलेवार अपने पति को कह सुनाई। सुनकर गंगा बोला, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। भला हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि स्वयं भगवान शिव और पार्वती यहाँ इस कुटिया में पधार कर हमें कृतार्थ करें। यम्मा बोली, मैं सच कह रही हूँ स्वामी, आप मन उदास मत कीजिए। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि वे मेरी कोख से जन्म लेंगे। फिर पुत्र रूपी अपने आराध्य को जी भरकर देखते रहना। गंगा बोला, मैं अभागा हूँ। भगवान आए भी और मुझे दर्शन दिए बगैर चले भी गए। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? उस दिन से गंगा ने वैराग्य धारण कर लिया। रात दिन यही रटना लगाए रखता कि मैं अभागा हूं, जो मेरे घर में पधारे आराध्य के दर्शन नहीं कर सका। समय पाकर यम्मा को 2 जुड़वां पुत्र पैदा हुए, किंतु पति और पत्नी दोनों ही अपनी उस संतान के प्रति उत्साहहीन बने रहे। गंगा का वैराग्य बढ़ता गया। अंत में एक दिन वह विक्षिप्तों जैसी हरकतें करता हुआ घर से निकल गया और जंगल में जाकर ईश्वरोपासना में लग गया। यम्मा अपने पति को वैराग्य लेता देख बहुत घबराई। आखिर 2 बच्चों की परवरिश करना हंसी खेल नहीं था। उसने अपने दोनों बच्चे अपने पिता के संरक्षण में छोड़ दिए और स्वयं गंगा की तलाश में निकल पड़ी। गंगा को ढूंढते हुए वह उस जंगल में पहुंची जहां गंगा ईश्वर आराधना कर रहा था। यम्मा ने बिलखते हुए कहा, नाथ, आप मुझे इस हालात में छोड़कर क्यों चले आए? मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। याद है भगवान शिव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं तीसरे शिशु के रूप में स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। गंगा बोला, मैंने कहा है ना यम्मा, अब मुझे सांसारिक मोह माया में कतई दिलचस्पी नहीं है। अब हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम सांसारिक कर्म निभाओ, मैं अपना परलोक सुधारने के निमित्त ईश्वर आराधना करना चाहता हूँ। फिर अगले दिन यम्मा को कुछ बताए बगैर गंगा वहां से गायब हो गया। जागने पर यम्मा बहुत घबराई। सुनसान जंगल और उस पर गर्भ के भार से दबी उस स्त्री की विवशता का अनुमान सहज ही ढंग से लगाया जा सकता था। थक हार कर यम्मा वापस लौट चली। अभी कुछ थोड़ी ही दूर चल पाई थी कि उसे प्रसव वेदना होने लगी। कुछ ही देर बाद एक हंसते मुस्कुराते बालक ने उसके गर्भ से जन्म लिया। बच्चे को पाकर यम्मा सारा कष्ट भूल गई। तभी जोर की आंधी आई, साथ साथ वर्षा भी आरंभ हो गई। बच्चे को छाती से लिपटाए यम्मा सुरक्षित स्थान की ओर भागी, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। यकायक वह एक पत्थर से टकराई और उसकी चेतना लुप्त हो गई। बच्चा छूटकर उसके हाथों से नीचे गिर गया। तभी वहां से एक बैलगाड़ी से जाता हुआ एक किसान वहां से गुजरा, जो अपनी पत्नी को मायके से लेकर वापस लौट रहा था। उसने जैसे ही मार्ग में रोते शिशु को पड़े देखा, तत्काल बैलगाड़ी रोक दी और नीचे उतरकर बच्चे को उठा लिया। किसान अपनी पत्नी से बोला, तुम बहुत दिनों से बच्चे की कामना कर रही थी। लो, आज ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। किसान की पत्नी ने हर्षित होकर बच्चे को छाती से लगा लिया और फिर वे उसे अपने साथ अपने गांव ले आए। इस तरह यम्मा का पुत्र किसान परिवार में परवरिश पाने लगा। उन्होंने उसका नाम बाबू रखा। आरंभ से ही बाबू बहुत शरारती था। कुछ बड़ा होने पर उसने और भी शरारतें आरंभ कर दी। गांव के बच्चे कभी गुल्ली डंडे और कभी गोलियों से खेलते थे। बाबू प्राय सभी बच्चों की गोलियां जीत लेता। इससे दूसरे बच्चे उससे चिढ़ने लगे। वे बाबू के साथ खेलने से कतराते थे।
ऐसे ही एक दिन बाबू ने गांव के जमींदार के लड़के की सारी गोलियां जीत ली। दोनों जमींदार के आंगन में ही गोलियां खेल रहे थे। जब जमींदार का बेटा सारी गोलियां हार गया तो वह घर से बटिया उठाकर लाया। दोनों में खेल चला, लेकिन बाबू ने वह बटिया भी जीत ली। यह देखकर जमींदार का बेटा घबरा गया, क्योंकि उसकी माँ रोज उस बटिया को शालिग्राम की तरह पूछती थी। वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और अपनी माँ से बोला, देखो माँ, बाबू ने तुम्हारी शालिग्राम की बटिया ले ली। अब वह इसे वापस नहीं कर रहा है। जमींदार की पत्नी ने बाबू से बटिया मांगी, लेकिन बाबू ने बटिया वापस नहीं की। उसने बटिया हाथ में दबाई और भागने को हुआ, लेकिन जमींदार की पत्नी ने उसे पकड़ लिया। यह देख बाबू ने बटिया अपने मुंह में रख ली। जमींदार की पत्नी ने बाबू को कसकर पकड़ लिया और जबरन उसका मुंह खोलने लगी। फिर जैसे ही उसने बाबू के मुंह में बटिया निकालनी चाहिए, बाबू ने अपना मुंह खोल दिया। मुंह खोलते ही जमींदार की पत्नी हैरत में आ गई। आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया। बाबू के मुंह में साक्षात भगवान कृष्ण का मुस्कुराता हुआ चेहरा झांकता दिखाई दिया। जमींदार की पत्नी ने बाबू के पांव पकड़ लिए और उससे क्षमा मांगने लगी। उसी दिन से बाबू की ख्याति एक चमत्कारी बालक के रूप में होने लगी। लोग उसे भगवान का अवतार समझकर उसकी पूजा करने पहुंचने लगे। उस दिन के बाद बाबू ने भी एक विशेष परिवर्तन हो चुका था। अब उसकी सारी शरारतें बंद हो चुकी थी। अब वह शालिग्राम की बटिया दबाए गांव की मस्जिद में पहुंचा और वहां एक मूर्ति की स्थापना करके फल फूलों से मूर्ति की आराधना किया करता था। इससे नमाज अदा करने वालों को परेशानी होने लगी। मुल्ला बाबू को पकड़कर बाहर निकाल देता और बाबू चुपचाप मस्जिद से बाहर आ जाता। इसी तरह जब शाम को मंदिर की आरती हो रही होती तो बाबू वहां जा धमकता और कुरान की आयतें पढ़ने लगता। इससे पुजारी चढ़ जाता। ना तो हिंदू उसे हिंदू मानते थे और ना ही मुसलमान उसे मुसलमान मानते थे। इस तरह बालक बाबू दोनों जगह धुतकारा जाता था, किंतु फिर भी अगले ही दिन फिर उन्हीं जगहों पर धमकता और वही क्रिया शुरू कर देता। जब शिकायतें ज्यादा बढ़ने लगी तो बाबू के पोषक माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने बाबू को नजदीक के वेंकुशा महाराज के आश्रम में दाखिल करा दिया। वेंकुशा महाराज को एक दिन रात में भगवान शिव के दर्शन हुए। सपने में उन्होंने कहा था कि बालक रूप में मैं शीघ्र तुम्हारे पास कुछ दिनों तक रहने के लिए आ रहा हूं। तभी से वे उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। फिर जब बाबू के पोषक माता पिता उसे लेकर वेंकुशा महाराज के पास पहुंचे तो उन्होंने गर्मजोशी से बालक का स्वागत किया। किसान बोला, महाराज, हम अपने बालक को आपके आश्रम में दाखिल कराने आए हैं। आप इसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बना दीजिए। यह अभी से अजीब हरकतें करने लगा है। वेंकुशा महाराज बोले, आप निश्चित रहें, एक दिन यह बालक जरूर आप दोनों का नाम रोशन करेगा। मैं इसे पढ़ा लिखा कर खूब विद्वान बना दूंगा। उस दिन से बाबू महाराजा वेंकुशा के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने लगा। वेंकुशा महाराज उसे बड़ा स्नेह करते थे। आश्रम में और भी लड़के पढ़ते थे। वेंकुशा महाराज बाबू पर विशेष कृपा दृष्टि रखते थे। यह देख अन्य लड़के उससे जलने लगे। वे उसे मारने की योजना बनाने लगे। उधर वेंकुशा महाराज ने बाबू से कहा, बेटे, मैं नदी में नहाने जा रहा हूं। इतनी देर में तुम पूजा के लिए जंगल से कुछ फल फूल चुन लाओ। जैसे ही बाबू फल फूल लेने जंगल की ओर रवाना हुआ, आश्रम के अन्य लड़के जो उससे जलते थे उसके पीछे हो लिए। एक खंडर के पास पहुंचकर सबने बाबू को घेर लिया और उसकी पिटाई करने लगे। उन्होंने बाबू को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। चलते चलते एक लड़के ने खंडर की एक ईंट उठाई और उसे बाबू के सिर पर दे मारा। फिर वे वहां से भाग खड़े हुए और आश्रम पहुंचकर चुपचाप अपने अपने कामों में लग गए। जब बाबू को होश आया तो उसने आंखें खोली और उस ईंट को बगल में दबाए लड़खड़ाते हुए कदमों से आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में वेंकुशा महाराज बड़ी बेचैनी से बाबू का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें दूर बाबू आता दिखाई दिया। वे लपककर बाबू के पास पहुंचे। उसका सारा जिस्म खून से लथपथ था। उन्होंने नदी किनारे जाकर बाबू के घाव धोए, फिर आश्रम में लाकर उसकी मरहम पट्टी की। फिर उन्होंने बाबू से पूछा, बेटे, यह दुर्घटना कैसे घटित हुई?
क्या तुम पर किसी ने आक्रमण किया? बाबू ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझ पर किसी ने आक्रमण नहीं किया। मैं इस पत्थर से टकराकर गिर गया था, इसी कारण मेरा सर फट गया। गुरु वेंकुशा ने बहुत कुरेद कुरेद कर बाबू से पूछा, किंतु बाबू अपने पहले उत्तर पर ही दृढ़ था। इस प्रकार उसने अपने सहपाठियों को दंडित होने से बचा लिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद वेंकुशा महाराज का देहांत हो गया और उनकी समाधि बना दी गई। फिर एक दिन बाबू ने अपने गुरु की समाधि और आश्रम को अंतिम नमस्कार किया और उस ईंट को अपने अंगोछे में दबाए किसी नामालूम जगह के लिए प्रस्थान कर दिया। आगे चलकर यही बालक शिरडी के साईं बाबा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो मित्रों, यह थी श्री साईं बाबा की जन्म की कथा। आज के लिए बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।